अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदरी शाह, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन गोड। तो दोस्तों आज जो है मैं वीडियो बनाऊंगा सर्दियों में बकरों को क्या वंडा देना है जिसकी वजह से वो गर्म भी रहें और वज़न भी बढ़ाएं अपना, क्योंकि सर्दियों का जो वज़न होता है दोस्तों वो गर्मियों में जाके निकलता है। सर्दियों में जितना भी माल आप लगाएंगे, जितनी भी चीज़ें आप लगाएंगे वो गर्मियों में जाके निकलेंगी। फॉर्मूले जो है वज़न बढ़ाने के वो तो मैं आपको वक्त ब वक्त बताता रहूँगा, लेकिन वंडा क्या देना है वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह सुबह से लेकर आपने शाम तक या रात तक अपने जानवरों को किस तरह से चलाना है। इसके साथ साथ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी किया तो पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और एक और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं जिसकी आईडी है HAIDER.A.SHAH हैदर.A.H तो उस पर आप ये कर सकते हैं कि जो पहला मैसेज मुझे करें तो उसमें अपना पूरा जो प्रॉब्लम है वो लिख दें, ताकि मैं एक ही दफ़ा रिप्लाई करूं, क्योंकि जब वो एक दफ़ा रिप्लाई कर देता हूं फिर दूसरी बार में क्या होता है मैसेज में मिक्स हो जाता है आपका मैसेज, फिर उसका रिप्लाई नहीं हो पाता, फिर आप लोग बोलते हो कि रिप्लाई नहीं कर पा रहा, जबकि मैं सबके रिप्लाई दे रहा हूँ। सही है। हाँ, ये नहीं करता मैं, कोई बात को लंबा कर रहा होता है तो कोशिश ये होती है मेरी कि नए से नए लोग जो हैं जिनके प्रॉब्लम नई दूसरी प्रॉब्लम से उनको भी ज़्यादा जल्दी जवाब दे दिया जाए। ये मसला होता है जिसकी वजह से बहुत से दोस्त समझते हैं मैं जवाब नहीं दे रहा। मैं उनको जवाब देता हूँ, लेकिन वो क्या होता है दूसरी बार में उनका मैसेज इतना गुम हो जाता है मैसेजेस में, क्योंकि मैसेज बहुत ज़्यादा होते हैं तो समझ नहीं आता कि किस तरह से रिप्लाई करूँ उसका। तो बस थोड़ी सी ये रिक्वेस्ट थी कि सलाम दुआ के साथ हाल चाल पूछने के साथ ये मैसेज भी टाइप कर दें अपना कि ये मसला है। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। और दूसरा चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हैदर शो का, उसको सब्सक्राइब कर दो, बड़ी मेहरबानी। अब चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो दोस्तों जैसे कि आप लोग देख सकते हैं सुबह का वक्त है और सबसे पहले मैं चने देता हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि टाइमिंग बता रहा हूँ कि सुबह में आपने रात में भिगो देने चने, या 3-4 घंटे पहले भिगो दें तो भी कोई मसला नहीं है, और रात में भिगो के रख दें और सुबह दे दें तो भी कोई मसला नहीं है। सही है। बस चनों में ये ख्याल रखिएगा ओवर ना भीगें और उसमें किसी तरह की जो है वो स्मेल ना आए। सही है। और वो आप अपने बकरों को जो है वो खिला सकते हैं सुबह के वक्त में, हल्की हल्की धूप हो जिस वक्त 8-9 बजे के टाइम खिला दें। अगर ऑफिस जाना है तो उससे पहले भी खिला सकते हैं, कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। सही है दोस्तों। सबसे पहले आपने जो है वो चने डाल देने, और भीगे हुए चने काले वाले, ये आपके सामने। सही है। बाकी पूरे दिन की रूटीन बताऊंगा सर्दी की, और ये सर्दी में इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहले ही बता चुका हूँ, अभी भी बता रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जानवरों को सर्दी सहने में आसानी करते हैं। और इसका रिज़ल्ट आपको अभी नहीं मिलेगा, इसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा इंशाल्लाह जब आएगी गर्मी। गर्मी में जानवर जो रिज़ल्ट निकालेगा आपको खुद हैरानी होगी कि यार बकरा हमारा इतना अच्छा तैयार कैसे हो गया। सही है दोस्तों। तो अब आगे दिखाता हूँ मैं आपको आगे क्या देना है। अच्छा दोस्तों, दूसरी चीज़ आप लोग देख सकते हैं मेरे हाथ में क्या है। अच्छा, इसकी जगह आप सर्दियों में लूसन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसलिए करता हूँ कि एक आध बकरे को मेरे जो है वो सर्दी में मोशन लग जाते हैं, जिसकी वजह से मैं लूसन कम इस्तेमाल कर रहा हूँ। कोशिश करता हूँ हफ्ते में 2 से 3 दिन लूसन डालूँ, बाकी दिन ये सूखी घास डालूँ, इसी वजह से उसको मोशन ना हो। जैसे कि आपको बादल का पता है कि अगर उसको कोई भी ख़राब चीज़ खिलाओ तो उसको मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसलिए एहतियातन। और ये जो होते हैं इसकी एक और चीज़ है, क्वांटिटी में आप उठा सकते हैं, काफ़ी क्वांटिटी में आप ले लें। ये होते हैं सूखे हुए पट्ठे जो हम अक्सर बड़े जानवरों को खिलाते हैं, हरे कुत्तर जिनका बनता है, ये वो सूखे हुए पट्ठे हैं और बकरे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं ये। और ये दोस्तों बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होते हैं। और सर्दी में अगर बकरों को आपके सर्दी लगने का डर है तो ये बेस्ट ग़िज़ा है, सूखा बिल्कुल, जिसमें कोई पानी नहीं, कोई गीला नहीं है, किसी तरह की ठंड नहीं लगेगी जानवर को। तो आप ये जो है, अच्छा दूसरी चीज़ ये है कि ये चने के साथ सुबह में दे सकते हैं आप लोग। सुबह में डाल दें अपने जानवरों को, ऊपर टांग दें, लटका दें। और अगर सुबह में आपके पास, अगर दोपहर में टाइम है सॉरी, तो ज़्यादा बेहतर है कि आप इसको दोपहर में 12 से 1 बजे के दरमियान जो है, या 2 से 3 बजे के दरमियान आप दे सकते हैं इसको। मतलब दोपहर हो तो आप लूसन, या ये जो है मेरे सामने आपने दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये सही, ये पट्ठे हैं मेरे पास सूखे हुए, ये आप डाल सकते हैं। ये टाइमिंग इसकी मैंने बता दी है दोपहर के वक्त। और अगर आपके पास टाइम नहीं है दोपहर के वक्त, ऑफिस वगैरह है, तो आप सुबह चने के साथ ये डाल दें जानवर को, और पूरा दिन कुछ नहीं देना, फिर शाम में दाना देना है, वो मैं बताता हूँ आपको क्या देना है। ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने घास डाल दी है बकरों को और ये खा रहे हैं। सही है। और ऐसे किसी भी ऊंची जगह पर रख के दे दें ताकि ज़्यादा नीचे ना गिरे और ये खाते रहें सुकून से। और जब ये शौक से खा लेंगे तो बस इनको उसके अलावा कुछ नहीं देना। सही है। पानी 2 टाइम रखें, सुबह में भी रखें, शाम में भी रखें। और अगर कोई ऐसी चीज़ है जिसमें रखा छोड़ दें तो पानी कोई मसला नहीं है, 24 घंटे भी रखा छोड़ सकते हैं आप पानी को, कोई ऐसा इशू नहीं होगा। सही है दोस्तों। तो अब हमने ये खिला दिया है, अब हम चलेंगे अपने अगले दाने की तरफ। तो दोस्तों अब जो है शाम हो गई है, देख सकते हैं आप लोग। और शाम में मैंने क्या देना है, सुबह में आपने देख लिया था, चना देना है काला भीगा हुआ, और आपने देना है घास सूखी हुई या लूसन। सही है। और लेकिन कोई भी याद रखिए, कोई भी हरी चीज़ जो है वो आप शाम के वक्त नहीं दे सकते,
कोशिश ये करनी है आपने, जो भी आपने हरा दाना देना है या भीगा हुआ दाना देना है वो सर्दियों में ख़ास तौर से सुबह के वक्त में देना है। शाम में सिर्फ आपने सूखा दाना रखना है और इसका रिज़ल्ट दोस्तों आप लोगों को मिलेगा गर्मियों में। बाकी मैं जानवरों को खिलाता हूँ अभी ये, इसके बाद बताता हूँ आपको क्या देना है। अभी आपने जो है गंदुम लगाना है। अच्छा, गंदुम आपके बकरे का मैं अब ये हाजमे पे है जानवर के, काला चना भी हाजमे पे है, गंदुम भी हाजमे पे है। ये आप लोग देख सकते हैं, जो ब्राउनी है ये खा रहा है गंदुम। आपको पता है मैं अपने जानवरों को अलग अलग खिलाता हूँ गंदुम, खास तौर से गंदुम और चना, ताकि मुझे पता रहे कितनी क्वांटिटी में इन्होंने खाया है। मैंने नाप बनाया हुआ है, आधा किलो का, 1 किलो का, उसके हिसाब से मैं जो है वो डालता हूँ उसको, ताकि मुझे पता हो कि मेरा जानवर जो है दाना कितना खा रहा है। और आप लोगों को भी ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि जानवर आपका दाना कितना उठा रहा है। क्वांटिटी की यहाँ तक बात है, मैं उतना देता हूँ जितना ये हज़म कर सके। अगर ये ऐसा नहीं है कि अगर इसकी खुराक जो है 1 किलो की है और ये मुझसे 1.5 किलो मांग रहा है, कभी कभी होता है भूख लगती है जानवर को, लेकिन मैं इसको 1.5 किलो नहीं देता, मैं इसको उतना ही देता हूँ जितना इससे हज़म हो। सही है, बाद में परेशानी उठाने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा जानवर को शुरू में ही टाइट रखें। सही है, ओवर ईटिंग जानवर को कभी नहीं करानी है आपने, याद रखिएगा ये बात। सही है दोस्तों, तो देख सकते हैं आप लोग, अभी ये गंदुम खा रहा है। अभी ये गंदुम जैसी ये ख़त्म कर लेगा खा के, और उसके बाद मैं इसको जो है वो बाकी आइटम दूंगा। अभी जो है इसको काला चना खिला चुके हैं, और सुबह में घास खिलाई थी, और दोपहर मतलब वो घास जो है बेसिकली मैं तो दोपहर में डालता हूँ, लेकिन जो लोग ऑफिस जाते हैं या जो लोग टाइम नहीं होता, दुकान पे जाते हैं, कहीं काम से जाते हैं अपने, तो जो घर पे अवेलेबल नहीं हो सकते दोपहर के वक्त, उनके लिए ये है कि वो अपना सुबह के वक्त ही जो है वो घास या लूसन जो भी है वो डाल दें चना खिलाने के बाद। सही है, अभी आपके सामने देखेंगे। सही है, गंदुम इसने जो है वो ख़त्म कर लिया। अब बस गंदुम बिल्कुल ख़त्म कर लीजिए तो मैं दूसरी आइटम जो है वो इसको लगा दूंगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, अब बादल भाई की बारी है हमारे। अब बादल भाई जो है वो गंदुम नोश फरमा रहे हैं। इसके बाद जो है मैं इनको साथ में दाना दे दूंगा, दोनों को आप देखेंगे। सही है, और क्या देना है इसके बाद ये बताऊंगा मैं आप लोगों को। गंदुम देना सर्दियों में दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसकी वजह यह है कि इसकी तासीर गर्म होती है, तो जिस चीज़ की तासीर गर्म होती है वो तो देना लाजमी है ना। उसके साथ साथ आप मेथी दाना और गुड़ वाला फार्मूला जो है कंटिन्यू रखें, बकरों का बहुत ज़रूरी है। और अगर सर्दी ज़्यादा है आपके इलाके में तो उसमें अजवाइन भी मिला दें। बस प्रेग्नेंट बकरी को अजवाइन मिला के नहीं देनी, बाकी किसी भी बकरे को आप दे सकते हैं रोज़ 1 मुट्ठी। तो दोस्तों आखिरी जो 2 आइटम देने हैं आप लोगों ने वो देने हैं। एक तो ये है आपके सामने छिलका। सही है, चने का छिलका होता है, ये आपको मिल जाएगा बआसानी किसी भी दुकान से जानवरों के, ये ले लेना है आपने। अच्छा, इसकी क्वांटिटी की फ़िक्र नहीं करनी है आपने, ये जब तक आपने देना है जब तक जानवर भूखा है आपका, बस रखा नहीं छोड़ना सामने, लेकिन जब तक जानवर दाना खा रहा है आप उसको ये खिलाते रहें, मसला नहीं है। इसमें आप जो मिला सकते हैं दूसरा आइटम है ये दोस्तों, ये आप समझ गए होंगे क्या चीज़ है, देख सकते हैं आप लोग मेरे हाथ में, ये है दोस्तों मकई। सही है, ये देखें, ये कटर मकई है। सीज़न है दोस्तों सर्दियों का, मकई लाजमी दें, मकई से जानवर में शाइन आती है। और सर्दियों के लिए जो कि सर्दियों का चीज़ है, ये मकई जो है वो बहुत फ़ायदेमंद रहती है जानवर के लिए। तो ये जो है मकई, कटर मकई लाजमी खिलाएं। चाहें तो आप दोनों चीज़ें अलग अलग दे सकते हैं, चाहें तो आप एक साथ दोनों चीज़ें जानवर को अपने दे सकते हैं। सही है दोस्तों, तो अब मैं देता हूँ आपको, सामने दिखाता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं अक्सर जो है ये मिक्स कर देता हूँ, जैसे सारी अब जो मकई है मैं इसमें मिक्स कर दूँगा। जैसे कि मिसाल के तौर पे आधा किलो चना है तो 1 पाव मकई डालता हूँ मैं उसमें। अब आपने 1 किलो चना लेना है तो उसमें आधा किलो मकई डालनी है, 5 किलो चना लेना है तो 2.5 किलो मकई डालनी है, इस तरह का हिसाब है मेरा। सही है, तो इसी तरह से आपने भी रखना है ताकि मकई की क्वांटिटी ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे थोड़ा सा कब्ज़ हो सकता है जानवर को मकई से। सही है, तो और इसी के साथ अगर आप मकई के साथ साथ अगर आप वो चलाते रहेंगे गुड़ अजवाइन मेथी दाना, तो आपको ये प्रॉब्लम भी नहीं होगी कब्ज़ की जानवर को आपके। सही है, अब मैं रख के दिखाया था आपको जानवर को कि किस तरह से जो है मिक्स करके रखना है। देखिए दोस्तों, ये अच्छी तरह से आप लोगों ने जो है ये इसको मिक्स कर लेना है, बिल्कुल मकई भी आनी चाहिए, बीच में छिलका भी आना चाहिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करके रखना है। ये आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, ये फेवरेट दाना है बकरों का, तो ये बहुत शौक से खाते हैं। सही है, छिलका और मकई मिक्स हुआ हुआ, तो आप लोगों ने इस तरह से जो है रख देना है और ये खुद जो है वो खा लेंगे। देख सकते हैं ये अभी ये कंडीशन है दोनों बकरों की आपके सामने। सही, ये मैं इनको जो है एक साथ रख देता हूँ एक बॉक्स में बना के, ताकि ये सुकून से जो है वो खा सकें इसको। और एक चीज़ और है, जब ये इस तरह का वंडा दें जो ज़्यादा से ज़्यादा जानवर खा ले, मसला ना हो, आपको जब तक डालते रहें आप खाता रहें, तो उसमें ये होता है फ़ायदा, जब आप 7 जानवरों को खिलाते हैं उस ऐसा वंडा,
तो जानवर एक दूसरे की हिरस में भी खा लेता है। जो जानवर नहीं भी खा रहा होता दाना, वो भी दाना उठाना शुरू कर देता है आपका। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ख्याल रखा जाएगा इसमें। सही है दोस्तों। अभी आपके सामने माशाल्लाह ज़रूर बोलना यार, वीडियो में माशाल्लाह बोल दिया करो ताकि जानवर को नज़र न लगे, वरना वीडियो के बाद 2 दिन तक जानवर दाना नहीं खाते। सही है भाई, बड़ी मेहरबानी आप लोगों की। और कोई चीज़ बुरी लगी हो तो बताइए, कोई चीज़ अच्छी लगी हो तो बताइएगा। नए टॉपिक बताएं जिस टॉपिक पर बात करी जाए आप लोगों से। और चैनल को सब्सक्राइब किया तो पहले मैंने चैनल सब्सक्राइब कर दें, दूसरा चैनल डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी सब्सक्राइब कर दें। बड़ी मेहरबानी होगी आप लोगों की। मैं हूँ आपके साथ हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन कोड। फिर मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।